Okay, so I'm taking up this question as a part of the ongoing series of videos which I am making, where I am teaching you how to approach and solve question of UPSC prelims in real time. Okay, so those who are new to this video, please watch the earlier videos and check out the awesome playlist that I have made in the channel, and do hit the subscribe button. Okay, so let's start. सो ये क्वेश्चन जो आप देखते हो, सो डोंट गेट लाइक पुश बैक कि ये तो कुछ नया आ गया है यार, ठीक है ना। जो अनफैमिलियरिटी जो होती है वो एक लेयर है अपने आप में, उसको तो पहले आप हटा दो, ठीक है ना। टेक इट एज लाइक अ फन सॉल्विंग इट। आई थिंक जितना ज़्यादा आप उसको डिकोड पहले से करके रखे रहोगे, आप उतना ज़्यादा फन इसको देखोगे और आप क्लू ढूंढने की कोशिश करोगे, विच आई हैव टॉट, ठीक है ना, इन लास्ट लाइक 20 ऑड वीडियोज़। ओके, सो आप उस एंगल से अप्रोच करो, ठीक है। सो इस सवाल को देखते हैं। विथ रेफरेंस टू मियाँ तानसेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय अकबर, ठीक है, ये है, अकबर ने ये टाइटल दिया था। तानसेन कंपोज ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, ठीक है। तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पैट्रोन। तानसेन इन्वेंटेड मेनी रागास, ठीक है। अब ये मेरे को तो बहुत ही जल्दी चमक गया, ठीक है ना। फॉर मी इट विल बी लाइक 15 to 20 seconds, ठीक है ना। आई विल ट्राई टू ब्रेक इट डाउन सो दैट इवन अ न्यू बिगनर हु इज सीइंग दिस क्वेश्चन एंड गेटिंग अफ्रेड एंड देन दे आर रीडिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ मटेरियल, वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए इसके आइडिया से। सो आई होप इट बेनिफिट्स देम ऑल्सो, ठीक है। सो अगर आप ऐसे सवाल देखते हो, जब भी हिस्ट्री के ये सवाल हैं, देन अगेन दिस इज़ अनदर टेम्पलेट, उसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा व्हेन आई विल टेक अप क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री। और वो उनका वहाँ पर गो टू ट्रोप क्या है, व्हाट इज़ देयर ट्रोप, वहाँ पर वो फ्रेम कैसे कर रहे हैं, सही या गलत कैसे बनाते हैं, उसको मैं डिबंक करने की कोशिश करूँगा। तो आप ये चारों स्टेटमेंट को पढ़ो, ठीक है। आप तानसेन के बारे में कितना भी पढ़े रहो, इट डजंट मैटर, उसके बारे में आपने बहुत पढ़ के रखा हुआ है। सॉल्व करने के लिए जो स्किल सेट चाहिए होता है ना, MCQ, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। और जिसने वो स्किल सेट गेन कर लिया, फिर उसके लिए है ना फ़न हो जाता है, और वो इतना ज़्यादा रिलाई नहीं करता है। उसको ऊपर कर्सरी नॉलेज चाहिए होता है, और एक बार वो कर्सरी नॉलेज हो जाता है, देन ही कैन ईज़िली फिगर आउट क्या सही आंसर है क्या नहीं है, ठीक है। सो वो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, और एक बार ये डेवलप हो गई, देन इन एनी एग्ज़ाम यू सिट, ठीक है ना। जब भी इसके आसपास भी कुछ आएगा, आप क्लिक कर दोगे, ठीक है ना। सो गोइंग थ्रू ऑल द वीडियोज़ दैट आई हैव क्रिएटेड मेक्स मोर सेंस दैन रीडिंग बल्कि बुक्स। जितना बेसिक चाहिए होता है उतना आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है ना। अब कुछ नया आप USP लाओ अपने अंदर, जिसके कारण चीज़ें आपकी रुकी हुई हैं, ठीक है। तो इस सब सवाल आप जब देखोगे हिस्ट्री में UPSC का एक जो बहुत बड़ा गिव अवे है ऐसे सवाल में, वो ये होता है ना, आई एम गोइंग टू गिव यू दिस $1 million इनसाइट, इज़ दिस क्वान्टिफाइबल, ठीक है ना। जो चीज़ें क्वान्टिफाइबल हो सके, क्वान्टिफाइबल मीन्स थोड़ा सा ना मैथमेटिकल प्रोपोर्शन आप एट्रीब्यूट कर सको, वहाँ ये करते हैं गड़बड़। वहाँ पर ये रॉन्ग ऑप्शन जो फ्रेमिंग मैंने जो एक वीडियो में बताया था कि आप है ना 100 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें से 3 रॉन्ग ऑप्शंस होते हैं, ठीक है ना, 3 रॉन्ग ऑप्शंस होते हैं। तो आपको एक पेपर में ना 300 रॉन्ग ऑप्शंस होते हैं, उसको भी आप गो थ्रू किया करो। और वो 300 रॉन्ग ऑप्शन में भी एक पैटर्न होता है, जहाँ हिस्ट्री के क्वेश्चन के एक तरीका होता है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन के एक तरीके होते हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चन के एक तरीके होते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन, पॉलिटी तो आपने देख लिया होगा, उसमें क्या है कॉमन, जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो गया। मे बी जो पॉलिटी का पेपर सेटर है वो इतना ज़्यादा नुआंस नहीं जा रहा, वो थोड़ा लेज़ी हो गया है, ठीक है। बाकी सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पॉलिटी वाले वो क्या करते हैं, पॉलिटी का पेपर सेटर, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन, ये एक उनका एक गो टू है, पता नहीं ये 10 साल से चले आ रहा है, अब पता नहीं उसको ब्रेक लगे और कुछ नया निकाले। सो लार्जर थीम में क्या बता रहा हूँ, इनके रॉन्ग ऑप्शन बनाने के कुछ स्पेसिफिक वे है, वो आप कैप्चर करने की कोशिश करो हर में, चाहे वो हिस्ट्री हो, इन्वायरमेंट हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस एंड टेक हो, करंट अफेयर्स हो, उसको आप फिगर आउट करने की कोशिश करो। फिर आपको है ना फील आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हिस्ट्री में क्वान्टिफाइबल जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, एंड बिलीव मी, ये चीज़ आप क्रैक कर लिए ना, ये जो मैं इनसाइट अभी दे रहा हूँ राइट नाउ, इट विल गिव यू हेल लॉट ऑफ एज, जो ये बंदे को आधे को पता ही नहीं है ये चीज़ें। सो दोज पीपल हु आर वॉचिंग इट,
यू आर ऑटोमेटिकली एट एज। आपको है ना बस एक एल्गोरिदम के तौर पर है ना हर चीज़ों को है ना आप देख लो। आपको है ना एग्ज़ाम टाइम में जो आप बोलते हो ना यार टाइम उस समय तुम चमका ही नहीं, ये तो एक क्वेश्चन देख कर कैसे फिट हो जाता है, ऐसे नहीं होता है भाई। वो बहुत ही साइंटिफिक मेटिकुलस वे में वो क्रिएट करते हैं। एक उनका है ना फंडामेंटल सेम होता है और बाद में वो थोड़ा थोड़ा उसके साथ टिंकर करते हैं। तो आप है ना वो उसको ग्रैब कर लो ना। हाईजैक देयर मोडस ऑपरेंडी ऑफ सिटिंग पेपर, वाई डोंट यू पे एनफ अटेंशन टू डिसाइफर? आई एम हेयर टू टेल यू what is their modus operandi, why don't you analyze it, internalize it, observe it? आप इसको ऑब्जर्व करो ना, ऑब्जर्व करो खुद के अंदर पूरा। इट शुड गेट डाइल्यूटेड इनसाइड योर ब्लड। आपको पूरा फील आना चाहिए, अंदर आपके बस जाना चाहिए, तब चमकेगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होगा आप फिर वहीं फंसे हुए रह जाओगे, बस ऑल एक्सट्रीम, और बस स्टेटमेंट में जहाँ देखोगे बस वही देख देख के लगाते रहोगे। इट हैज़ नॉट गॉन इनटू योर हेमोग्लोबिन, उसको करने की कोशिश करो ना, ठीक है। चलो तो इसमें एक टेम्पलेट मैं बता रहा हूँ, क्वान्टिफाइबल है ये। इसने 2018-19 इसमें ना इन्होंने गेम खेला है। एक ज्योग्राफी का ही बताता हूँ। वो क्या करते हैं, वो 2012 और 13-14 से ही मैं देख रहा हूँ उनका एक चलता है। वो क्या करते हैं, कुछ टू गुड टू बी ट्रू स्टेटमेंट जो होते हैं ज्योग्राफी के, कि ये नेशनल पार्क है और एक प्रोमिनेंट नेशनल पार्क दे देंगे, एक प्रोमिनेंट रिवर दे देंगे और उसको कह देंगे कि ये इसी से फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। जैसे एक तीस्ता वाला रिवर है तो वो एकदम इस बॉर्डर होकर जा रहा होगा, या एकदम यहीं से निकल रहा होगा, या एकदम इसका बाउंड्री पर जा रहा होगा। नेचर डजंट फॉलो योर फैंसी, ठीक है ना। नेचर वो रिवर अपना निकल जाता है। रिवर जो होता है कम्स फर्स्ट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट के कार्विंग से, नेशन से पहले है ना रिवर आता है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्रा पहले आ गई होगी, आसाम के बॉर्डर और ये सब तो चेंज होते रहता है। दिस आर मैन मेड कंस्ट्रक्ट। नेशनल पार्क है ना कुछ मैन मेड कंस्ट्रक्ट है। रिवर जो है वो जियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, वो नेचर कंस्ट्रक्ट है। नेचर डजंट फॉलो डिक्ट्रिन। और वो ट्रैप में क्या बनाते हैं ज्योग्राफी में, आप देखोगे कि एक प्रोमिनेंट यहाँ नेशनल पार्क दे देंगे, एक प्रोमिनेंट रिवर दे देंगे और बोलेंगे कि ये इसी से पास होता है, ठीक है। जनरली वो सब रॉन्ग होता है। सो दैट इज़ देयर गो टू। वो अगर 4 ऐसा बनाएंगे तो उसमें एक सही होगा और 3 रॉन्ग होगा। सो यू गो एंड एनालाइज इट फॉर योर सेल्फ। मैंने एक आपको है ना क्लू दे दिया, ये होता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है ना। सो यू गो एनालाइज इट इफ़ कन्वीनियंट, इफ़ आई हैव सम टाइम, ठीक है ना। तो मैं उसको आई विल पिक दोज क्वेश्चन, ठीक है ना। बट एटलीस्ट आई एम शोइंग यू दैट पाथ कि ये है क्या। आप उसको जाओ, उसको खुद आप एनालाइज करो, ठीक है ना। एंड इफ़ यू वांट मी टू टेक अप दोज क्वेश्चन देन लाइक इट, spread it, share it, so that I feel कि okay it is helping like 100 people at least who have liked it, or there are so many people who want it, then 1-2-4 आदमी से मतलब who will pay that much effort, okay. So let the number become big enough, ठीक है ना, so that I feel motivated to put in that effort. Otherwise anyway I am doing it whatever I feel that necessary for people, okay, because मार्केट में कंप्लीट गैप है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है हिस्ट्री में, तानसेन was the title given to him by Emperor Akbar. तानसेन composed ध्रुपद on Hindu gods and goddesses. अब आप ये देखो, तानसेन composed songs. अब सी तो आपको एकदम सही लगना चाहिए भाई। वो कोई भी अगर किसी की किंग के अंदर कोई भी तानसेन टाइप या बहुत सारे म्यूजिशियन या कोई ऐसे रहते हैं, तो सारे म्यूजिशियन अपने पैट्रन के लिए तो कंपोज करते ही हैं, उनके बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, उनको बढ़ा चढ़ा करके एक तरह से उनके बारे में यूफेमिज़म करते हैं। तो कंपोज सॉन्ग तो ये नॉर्मल है, ये तो किसी को नहीं खटकना चाहिए। फिर कंपोज ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स, ये भी पता होगा कि भाई अकबर के अंदर ही तानसेन थे, ठीक है ना। अकबर थोड़ा सा सेकुलर ही था। यहाँ तो गेम नहीं खेलेगा ना भाई, हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस, इतना तो आप नेट पिक नहीं कर सकते हो ना कि भाई ये हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस में घुस गया। लार्जर समझो कि भाई ये तानसेन कुछ ऐसा ध्रुपद टाइप कुछ बनाया होगा, हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस पे किया होगा। यहाँ पर आपका गाड़ी नहीं रुकना चाहिए कि यार हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस हो गया। क्यों यहाँ पर अगर नहीं होना चाहिए, पहले मैं डी को डील कर लूँ। तानसेन इन्वेंटेड मेनी रागाज, ठीक है। इसमें भी क्या है, रागा कोई बहुत बड़ा चीज़ तो नहीं है, राग अलापते हैं लोग, इन्वेंट किया होगा। हो सकता है कि कोई बहुत प्रोमिनेंट इन्वेंट, अगर ये मैं सिर्फ तानसेन को हटा दो, इस जगह पर तानसेन छोड़ कर ना लेट मी एक्स्ट्रापोलेट इट एंड मेक इट मोर जेनरिक। तानसेन की जगह पे यहाँ कुछ भी रहेगा ना एक्स प्रोमिनेंट जिसके बारे में पूछा गया, मान लो देयर इज एक्स एंड देयर इज समथिंग अबाउट दैट एक्स, दैट्स वाई द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, वो ये ऑप्शन रहेगा ना, मैं 100% इसको सही मानूंगा। हो सकता है वो रागा प्रोमिनेंट नहीं होगा, पर राग ही है भाई, कुछ बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं है, हो जाएगा। बहुत कोई फेमस नहीं हुआ होगा राग उसका, वो एक अलग बात है। पर इन्वेंटेड मेनी रागाज, ये स्टेटमेंट में आपको इशू नहीं होना चाहिए। अगर बहुत इशू हो रहा है
देन आप में ना थोड़ा क्लैरिटी कम है चीज़ों की, ठीक है। ज़्यादा आप एनालाइज़ करो, आपको थोड़ा थोड़ा आने लगेगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम होना चाहिए। तो ये भी सही, ये भी सही। अब आ जाते हैं इसमें, ये आ गया क्वान्टिफाइबल कि टाइटल किसी ने दिया होगा, ठीक है, कि ये जो टाइटल है मियाँ, ये हो सकता है अकबर ने दिया होगा। नाउ यू आर पुटिंग इट इन अ क्वान्टिफाइबल टर्म कि फलाना एक्स को गांधी जी को फादर ऑफ नेशन किसी ने बोला, एज़ कम्पेयर टू गांधी जी ने ये किया, गांधी जी ने वो किया। ये वाला एंगल गलत होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आप क्वान्टिफाई कर रहे हो, यहाँ पर एक पर्सन को ला रहे हो, और वो अगर पर्सन नहीं है, टाइटल किसी और किंग ने दिया है। जनरली मैंने बोला है कि फेमस चीज़ें जो होती हैं, फेमस टाइटल हो सकता है कोई छोटा ही आदमी। मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था वित्तल विध्वंसक वाला क्वेश्चन, गो चेकआउट हु हैव नॉट सीन इट, जहाँ पर मैंने इलोबरेटली ये कंसेप्ट को डील किया था कि बड़े लोग जो होते हैं वो छोटा भी काम कर देते हैं तो वो फेमस हो जाता है, उस पर क्वेश्चन आ जाता है। और कोई छोटा आदमी भी कोई बड़ा काम करके चला जाता है, ठीक है। जैसे वित्तल फर्स्ट मैगजीन था अनटचेबल के बारे में, लेकिन इसका मतलब नहीं कि अम्बेडकर जी ने किया है, ठीक है। वो आप मैं डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगा, गो एंड चेक दैट वीडियो, दैट वाज अनसॉल्वेबल हिस्ट्री क्वेश्चन एक्सपोज्ड वेयर आई हैव डेल्ट अबाउट इट, द रैशनल बिहाइंड इट इन अ वेरी डिटेल मैनर, सो गो चेक। तो वो लार्जर मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ पर टाइटल किसने दिया है ये क्वान्टिफाइबल एज़ कम्पेयर टू कंपोज किया सॉन्ग, इन्वेंट किया रागा, कंपोज किया ध्रुपद, ठीक है ना। इससे ज़्यादा है ना, यहाँ पर आपको अटकना चाहिए। और ये इनका हिस्ट्री में एक फेवरेट होता है कि जहाँ पर एक चीज़ को ए को बी को एस्क्राइब करने का बात बोलते हैं, एज़ कम्पेयर टू कोई जेनरिक स्टेटमेंट, मंडेन स्टेटमेंट, डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट, उसके कंपेयर में इसका ज़्यादा होता है। मार्क एवरी सिंगल वर्ड दैट आई एम सेइंग, जेनरिक, डिस्क्रिप्टिव, ये उसको एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है ना, तब अच्छे से लगा पाओगे। सो ऐसे चीज़ें इनकी ज़्यादा गलत होने के चांस होते हैं क्वान्टिफाइबल, जहाँ पर मैं वो शो करूँगा। एक और भी इसका फंडा है, वो कॉन्टेम्परेरी, एक ईजी इनका ट्रोप है गलत बनाने का। जैसे एक्स इज़ ए कॉन्टेम्परेरी ऑफ वाई, जनरली यहाँ गलत ही करते हैं क्योंकि हिस्ट्री में उनके पास ऑप्शन कम है ना गलत बनाने का, वो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है एज़ कम्पेयर टू कहीं और जहाँ पर वो बहुत ईजिली बना सके, प्ले कर सके। तो इसीलिए यहाँ पे एक लिमिटेड उनका बैंडविड्थ होता है ऑपरेट करने का। तो वो बैंडविड्थ होता है इनका क्वान्टिफाइबल, जहाँ पर ए को एस्क्राइब कर रहे हैं बी से एकदम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, वहाँ इनके गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो जब भी वहाँ दिखे तो आप मतलब मोर देन श्योर हो जाओ कि ये गलत होने के चांस ज़्यादा है, स्पेसिफिक इस टेम्पलेट ऑफ सवाल में, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू वो। तो इसको अच्छे से डिसाइफर करना कि यहाँ के कंपेयर में ए कहीं यहीं पर गेम हो सकता है, ठीक है ना। तो आप ए मार के आ सकते हो। सी डी तो बहुत ही इनऑक्वस ऑप्शन है, ठीक है, तो उस पर तो आपको थोड़ा भी फंसना नहीं है। और इसको मैं और भी प्ले आउट होते हुए, अब ये आप पहली बार देखोगे तो लगेगा अरे यार ऐसा क्यों हो गया, अरे फिर वही यू स्टार्ट प्लेइंग दैट क्या उसको बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, और ये जो मार्केट में चलते रहता है, आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करते रहो, 120 वाले ला करके निकालते रहते हैं, ठीक है ना, उन्होंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हुआ। इसको एक आइसोलेशन सवाल में ऐसे मारने पर आपको लग सकता है, और जब आप इसको देखोगे प्ले आउट होते हुए 10 सवाल में, स्पेशली इन दिस टेम्पलेट, तो आपको है ना इतना कुछ इशू नहीं होगा, क्योंकि आपने है ना पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया है कि इसमें ये पैटर्न लगता है। सो टेक दैट पेन, ठीक है ना, एंड आई विल डेमोन्स्ट्रेट इट इन द सिमिलर जॉनर ऑफ अनदर क्वेश्चन जहाँ पर ये होता है। तो आपको आएगा, ऐसे और भी 10 हैं। इफ़ यू डिग डीप इनसाइड आई विल टेक अप अनदर जस्ट टू ड्राइव होम दिस पॉइंट। दिस इज़ अनदर क्वेश्चन जहाँ पर ये जो मैंने अभी डिस्कस किया है वो होल्ड्स ट्रू, ठीक है। सिमिलर टेम्पलेट है इस क्वेश्चन का भी, और इसमें भी वही लर्निंग एप्लीकेबल हो रही है जो मैंने बताया है कि हिस्ट्री के जो पेपर सेटर होते हैं वो जो गलत ऑप्शन सेट करते हैं उसमें क्वांटिफाइबल चीज़ें देखते हैं। ए को बी से कनेक्ट करेंगे जो कि क्वांटिफाइबल हो, जिसके फॉल्सिफिकेशन के चांसेस हो, एज़ कम्पेयर टू वेग स्टेटमेंट, एप्पल एंड मदरहुड पाई टाइप स्टेटमेंट, डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट, वो सब जो होते हैं उसको नहीं होंगे। जहाँ कुछ उसमें है ना मैथमेटिकल एंगल आ जाए, जैसे किसने किसको टाइटल दिया है, कौन किसका कंटेम्परेरी है, वो मैथमेटिकल आ जाता है ना, कि जैसे अकबर का टाइम पीरियड कुछ 1556 से 1605 ऐसा कुछ भी हो। सपोज़ कोई एक्स फेमस रूलर है, वो 1500 से 1560 में रहा, और उसको आप कंटेम्परेरी बना दोगे किसी ऐसे आदमी का जो कि 1700 टू 1750 में बर्थ रहा, तो ये फॉल्सिफिकेशन के चांसेस ज़्यादा है ना। यहाँ पर क्वांटिफाई कर सकते हो ना कि भाई ये चीज़ें तो इसमें नहीं रह सकती हैं। तो ये इनका गो टू ऑप्शन है गलत के, क्योंकि अगर वो
हिस्ट्री के सवाल कर रहे हैं तो गलत ऑप्शन बनाने के लिए बहुत ही यूनिक करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं है जहाँ पे वैल्यू चेंज कर देंगे जैसे करंट अफेयर्स में हो गया। मतलब आप एग्ज़ामिनर भी एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट में ऑपरेट करता है। अगर आप ये समझ लोगे कि कौन सा कंस्ट्रेंट में कौन सा सेक्शन के एग्ज़ामिनर ऑपरेट करते हैं तो उनके यहाँ ना हाथ बंधे हुए हैं। सो आप ये समझो कि पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको ये भी समझ में आता है कि भाई पूरा नहीं चेंज करते हैं, ये 60% वो सेम ही रिपीट करते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके। तो आप बोलोगे कि यार इसमें आपको इसी पर क्यों ध्यान आया, अगेन आई एम रिपीटिंग, यही चीज़ क्यों आपको लगा, ये भी तो लग सकता है। भाई मैंने वो डिसाइफर किया है पैटर्न, और वो पैटर्न में मैंने नुआंस डाला है कि ये हिस्ट्री पर वैलिड होता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि वो एक स्टेटमेंट दे देंगे और 4 बड़े बड़े देंगे, वो एक टेम्पलेट है सवाल का, उसमें वो लागू होता है। वो वाला लागू आप यहाँ मत लगा दो, यहाँ वाला पॉलिटी मत लगा दो, पॉलिटी वाला आप साइंस एंड टेक में मत लगा दो। आर यू गेटिंग इट? सो ये जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई होप जो भी डिट्रैक्टर्स एंड ने शेयर्स और जो आई विल थिंक दैट दे आर वेरी लेजी, ठीक है ना, क्योंकि जिनको करना रहता है वो बड़ा ईजिली कर लेते हैं, और जिनको पूरा एक्चुअली में ग्रास्प नहीं होता है वो ऊपर ऊपर लगा के आते रहते हैं, फिर दे आर स्टक इन दैट वीसियस साइकिल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इनॉर्मिटी क्या है इस एक्सरसाइज की, ठीक है ना। इट इज़ नॉट अ वेरी सिंपल जस्ट गो थ्रू, इसके भी बहुत सारे लेयर हैं। आई होप यू क्रैक दैट थिंग, और एक बार जब वो क्रैक हो जाएगा तो आप भी उसी चीज़ पर आप अटकोगे, वही चीज़ आपको खटकेगी, ठीक है, और आप आंसर सही लेके आओगे 80% ऑफ द टाइम, ठीक है। सो दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द थिंग कि इस क्वेश्चन को छोड़ दो। ये क्वेश्चन एक टेम्पलेट का फॉर्म है जो कि पिछले बहुत साल के क्वेश्चन में रिपीट होते दिखा है कुछ कुछ एंगल में, और उसमें आपने उसके बेसिस पर आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं पता होते हुए भी आप यहीं खटकते हो, एज़ कम्पेयर टू कहीं इधर चले गए या कहीं इधर खटकने लग गए। समझ रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? तो वो जो आप किसी की तरफ रुझान होता है कि यहाँ पर मेरे को पंगा आ रहा है, वो रुझान साइंटिफिकली बैक्ड रहता है प्रीवियस ईयर्स के बहुत। और वो मैंने बोला एक और वीडियो में मैंने बोला था, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू एवरी गाइज हु हैव कन्फ्यूज़न, एवरी कन्फ्यूज़न का जो काट है और जो उसका रेमेडी है वीडियो में ही है। एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ इट इज़ अ पर्ल, ठीक है ना, विथ एक्सपीरियंस यू विल अंडरस्टैंड इट। तो आप है ना उसको एक एक वर्ड को सुनो, नहीं सुनोगे आई एम नथिंग टू लूज़, आप ही का नुकसान है। घूम फिर करके आप सुनोगे और सब चीज़ यहीं पर आपको आएगा कि गेम यहीं पर है। एवरीथिंग जब मैं एक एक शब्द बोल रहा हूँ उसको सुनो, उसके पीछे है ना लॉट ऑफ थिंकिंग है, ठीक है ना, वो चीज़ है। तो आप एक कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो और उसको डिसाइफर करने की कोशिश किया करो। चलो, तो ये सवाल कौन से टेम्पलेट का है? इसमें मैंने बोला कि हिस्ट्री के वो टेम्पलेट है जहाँ पर एक एट्रीब्यूट किया जाता है एक डेफिनेट चीज़ों को, और जो कि ओपन है फॉल्सिफिकेशन का, क्वांटिफाई कर सकते हो कि ये डायरेक्टली इंटर रिलेटेड होगा, वहीं पर वो गलत डालते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारे ऑप्शन में दिखेगा प्ले आउट होते हुए। आई पिक्ड ऑलरेडी 1 क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड एंड थर्ड, ये भी इसी में आ जाएगा, एक और क्वेश्चन है, ठीक है ना। बट आई होप कि यू योरसेल्फ डू दैट, और वो आने के बाद जब नेक्स्ट टाइम आपको सिमिलर दिखेगा टेम्पलेट में आप मार के आओगे। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस क्यों है? अगेन आई एम गोइंग बैक टू कि मैंने एक वीडियो में बोली हुई है यूपीएससी इज़ योर अलाई। जब ये बातें बोल रहा हूँ तो मैं भी लग रहा है यार ये लंबे लंबे, यार आप टू द पॉइंट पर आओ ना भाई। ये सब चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक एक वर्ड जो मेरे से निकला हुआ है वो कनेक्टेड है, तो वो आप उसको समझो और अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दैट थिंग। अब इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नोन एज अमील। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो दिल्ली सल्तनत का है उसका इंचार्ज कौन है? सो इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज क्या है? अमील है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का रेवेन्यू का, ठीक है। अमील रेवेन्यू के लिए मैटर करता है, कोई बहुत पंगे नहीं होने चाहिए इसमें, ठीक है ना, अमील को लेकर के। अब यहाँ देखो, द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज एन एंशिएंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन। यहाँ देखो, यहाँ पर इन्होंने वही क्वान्टिफाइबल किया कि इक्ता सिस्टम जो है सल्तनत ऑफ दिल्ली का वो एक एंशिएंट इंडिजीनियस, यहाँ पर कीवर्ड क्या आपको पता चला? यहाँ पर कीवर्ड है इंडिजीनियस, ठीक है। इंडिजीनियस जो है वो कीवर्ड है यहाँ पर, इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन। इक्ता सिस्टम जो है जो दिल्ली सल्तनत के टाइम में था वो ये बोलना चाह रहे हैं इक्ता सिस्टम वो इंडिजीनियस है, मतलब इट इज़ होम ग्रोन, मतलब कि इसका कोई भी रूट नहीं होगा जिसका आउटसाइड कोई लेना देना नहीं होगा। मतलब अगर कुछ भी हमें दिख गया आउटसाइड कोई भी बुक में या कुछ भी ऐसा दिखा जहाँ पर इक्ता सिस्टम का अगर तुर्की उर्की का कुछ जेनेसिस दिख गया, कुछ भी ऐसा दिखा, दे आर पुटिंग देमसेल्फ ऑन अ वेरी टाइट रोप बाय सेइंग दिस,
ये बातें उन्होंने बोल करके एक बहुत बड़ा फॉल्सिफिकेशन का है ना विंडो खोल दिया है। दैट वाज व्हाट आई वाज टेलिंग। वो ये है कि अगर इंडिजीनियस से रिलेटेड अगर आपको डेफिनेट नहीं पता है, कुछ भी अगर ऐसा हुआ जिसका फॉरेन जेनेसिस निकल गया, देन दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, दिस विल बी रॉन्ग। सो ये इंडिजीनियस जो है ये बहुत बड़ा यहाँ पर रेड फ्लैग होना चाहिए। और जब आप एनालाइज़ करोगे तो आपको देखोगे यही इनका गो टू ट्रैप है, जहाँ पर है ना कुछ डेफिनेट ऐसा बोलते हैं तो आप इसको हटा सकते हो। फिर उसी तरह से द ऑफिस ऑफ, और यही थर्ड भी इसी का वेरिएशन है, द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इन टू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन। अगेन वही जो मैं बोला हूँ, इनका बनाने का गलत ऑप्शन बनाने का जो तरीका होता है, गलत ऑप्शन बनाने का क्या तरीका होता है इनका होता है कि वो फिक्स्ड एट्रीब्यूट का, जैसे तानसेन जो था उसमें उन्होंने क्या किया कि मियाँ जो है वो किसने दिया, एक राजा का नाम दे दिया, कोई और राजा आया मतलब गलत हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने कह दिया कि मीर बख्शी जो है जो वो खिलजी के टाइम में आया, द खिलजी से पहले इसका कोई नामो निशान नहीं है। अगर कहीं भी दिख गया मीर बख्शी नाम की चीज़ किसी भी जगह पर, उन्होंने इस ऑफिस का क्रिएट हो गया, फिर पंगा हो जाएगा। फिर वही हिस्ट्री की चीज़ है, प्रोमिनेंट जो चीज़ें होती हैं किसी की चीज़ों के कारण, जैसे सरफरोशी की तमन्ना, ये किसी ने बोल करके जय हिंद, बहुत सारी जो पायनियर स्लोगन है इंडियन इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, वो क्वाइन किसी और ने की है, क्वाइन किसी और ने की है। स्टेट पीसीएस में अगर सवाल आया एक ऑप्शन में जरूर रहेगा जो उसका सबसे बड़ा फेमस प्रोटोगनिस्ट होगा, पर क्वाइन किसी और ने की रहती है और उसको फेमस कोई और बनाता है। देयर इज़ अ डिफरेंस, और इस गैप को यूपीएससी या एग्जामिनर बहुत अच्छे तरीके से खेलता है। वो जहाँ प्रोमिनेंस हुआ है वहीं पर वो उसको डाल देंगे और लोग उसको ट्रैप में फंस जाते हैं। सो दिस इज़ अ ट्रैप। ये एक कॉमन थीम है, एक टेम्पलेट है इनका गलत बनाने का, उसको आप समझना। फिर इसको एग्जीक्यूट मत कर देना क्रॉस पर्पस में किसी और को। मैं बच्चे की तरह समझा रहा हूँ। आई होप दैट इज़ क्लियर बाय नाउ। मैंने 10 बार इसको समझाया है। आई होप दिस इज़ गेटिंग ड्रिल्ड इन योर हेड। सो मीर बख्शी प्रोमिनेंट हुआ होगा खिलजी के टाइम में, पर इसी के टाइम में एग्जिस्टेंस में नहीं आया होगा। दैट इज़ अ बिग थिंग टू से। इसके गलत होने के ना 99.9 है। और मैं इसको एक्सट्रापोलेट करता हूँ, यहाँ पर कुछ भी ऐसा दिया रहेगा ना, ज़्यादा चांस है ये गलत ही होगा। ठीक है, ये आप मान के चल सकते हो, क्योंकि इनके पास है ना ये 2-3 ही तरीके होते हैं स्टेटमेंट बनाने के गलत, स्पेशली हिस्ट्री। बाकी सब में ज़्यादा उनके पास मैन्यूवरिंग स्पेस होता है, यहाँ इतना नहीं होता है। सो आई होप आई एम बीइंग क्लियर हेयर। सो आप इसको समझो यहाँ पर कि ऑफिस ऑफ मीर बख्शी जो है, ये जो रेन है, ये एक इनका फेवरेट टेम्पलेट है। ये सेम है वहीं पर कि इक्ता जो है वो इंडिजीनियस है, कुछ भी। अच्छा, एक स्टेटमेंट देखो, इसको अगर मैं बोल दूँ, इक्ता सिस्टम हैज़ इट्स जेनेसिस लिंक विद सर्टेन फॉरेन थिंग, यही तो बात है। 2 यही तो बोल रहा है। ये अगर बोलोगे तो आप सही मार दोगे, और इसी का ये स्टेटमेंट 2 है, तो आप इसको गलत नहीं मार सकते हो। ये तो वही बात हो गई कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप लंग्स जो है ना अपना डोनेट कर दो, ठीक है, तो आपको अगर नहीं डोनेट करेंगे यार, और यहीं पर मैं एक स्टेटमेंट बोलूँ क्या आप लंग अपना डोनेट नहीं करोगे, तो मैंने बस लैंग्वेज चेंज कर दिया, मीनिंग सेम ही है और आप इसको कर दोगे। सो दैट इज़ हाउ द नज थ्योरी हैपन्स। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग कि ये साइकोलॉजी भी है। ठीक है, कि एक ही बात को अगर 2 तरीके से प्रेजेंट करूँगा ना, तो दूसरे में फंस जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से लोग। ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड नज थ्योरी, जहाँ पर आना आप किसी चीज़ को इसका बहुत यूज़ करते हैं। लाइक कहेंगे कि कोई आप बुकिंग सिस्टम कर रहे हो, उसमें लिखेंगे डोनेट इट फॉर ऑर्फेनेज, ठीक है, तो आप कहोगे यार नहीं करेंगे। और यहाँ पर इसको बना दिया है कि विल नॉट डोनेट टू ऑर्फेनेज, तो आप उसको ना टिक नहीं मारोगे। ठीक है ना, पर बात तो सेम ही हो रहा है, एक ही बात को ना बोल करके आपसे सिंपैथी लिया जा रहा है। तो उसी तरीके से ये जो एंशिएंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर एक इशू है, कोई भी फॉरेन का दिख गया इन्फ्लुएंस इक्ता का, जैसे कि किसी को भी एक बेसिक नॉलेज उसको पता है कि थोड़ा सा टर्किश एंगल है इसमें। ठीक है, पूरा इंडिजीनियस नहीं, इंडिजीनियस मतलब होम ग्रोन पूरा, ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप दैट इज़ क्लियर। सो ये इनका गो टू ट्रॉप होता है। 2-3 देख लो तो आराम से आप इसको 2 और 3 को हटा सकते हो। ठीक है, फिर इसी को मैं ज़्यादा इसको डील नहीं करूँगा 13 को, पर ये भी वही टेम्पलेट फॉलो करता है, कंटेम्प्रेरी। ये इनका घिसा पीटा थीम है, ये प्ले आउट बहुत होता है। मे बी अब वो सारे एक्सपोज हो गए होंगे तो ये बंद कर दिए होंगे। ये एक और सवाल है जिसमें इसमें इन्होंने डायरेक्ट ऐसे खेल लिया क्रूड फॉर्म में। आई थिंक 2018 में या 20 में या किसी में, उसमें 4 स्टेटमेंट दिए थे और उसमें कोई तीसरा स्टेटमेंट में कुछ यही वाला एंगल था मेन डिसाइफर,
और इसलिए मैं सिर्फ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके पीछे का है ना जेनेसिस और उसका अंडरलाइन जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर रहा हूँ। एक बार वो अंडरलाइन कंसेप्ट क्लियर हो गया, मोर और लेस आप समझ गए, अगेन आई एम टेलिंग यू हाउ टू फिश। अगर एक बार आपको वो फिशिंग समझ में आ गई तो आप हुक को थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हो ना भाई, डिपेंडिंग ऑन फिश, डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर, और उसके बाद आप चेंज करके है ना अपना काम कर सकते हो आगे। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर कि इसके पीछे का रैशनल क्या है। मेन जो फॉल्सिफिकेशन, एक डायरेक्ट एट्रीब्यूट कर रहे हो किसी ए को बी से, ये सब इनका गो टू ट्रॉप है। ये अगर आपको दिखे, अगर कोई और ओवर वेइंग फैक्टर ना दिखे, फिर अगेन आई एम सेइंग इसी को देख के आप पागल मत हो जाना, 90% पागल होना, पर कोई और अगर ना दिखे जो कि इसको आउटवे कर रहा हो तो आप इसके साथ आराम से जा सकते हो। ठीक है, और अगर इसी का ही कोई वेरिएशन हो, जैसे कॉन्टेम्प्रेरी है, इसी का वेरिएशन हो, तो थीम मोरलेस वही आ रहा हो, तो भी आप इसको ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, ए है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे का बहुत रशनाल है। ठीक है ना, यू विल बी वाइजर बाई 1000 टाइम्स मोर वाइजर दैन यू हैव बीन विथ सो मेनी मंथ्स ऑफ रीडिंग। ठीक है ना, सो ये चीज़ है कि अगर ए का वेरिएशन अगर हम ए स्टैटिक कर दे, आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये इसका जेनेसिस ए ही है और इसी के ही फैक्टर में आता है और ये इसी टेम्पलेट को फिट होता है। और एग्ज़ाम टाइम में यू हैव टू बी वेरी शार्प और आपको डिड्यूस करना पड़ेगा, नहीं करोगे खाओगे देन डोंट कम बीइंग क्राई बेबी। सो सैंत निम्बारका वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, इसमें भी यही है। एक को इसका जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि कुछ इसका होगा मान लो 1500 टू समथिंग, इसका कुछ होगा 1600 टू समथिंग, एक्स और वाई दोनों का आपस में मैच नहीं हो रहा होगा, गलत हो जाएगा। सो दैट इज़ वेरी वन ईजी वे ऑफ मेकिंग रॉन्ग स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट बनाने का तो बहुत सारे अलग अलग होगा। ठीक है, कि कैसे सही बनाने का तो बहुत ईजी है, सही स्टेटमेंट फॉर्म करना तो सबसे ईजी काम है, गलत स्टेटमेंट फॉर्म करना मुश्किल काम है। ठीक है ना, पैक ऑफ कार्ड जो आप खेलते हो ब्लफ का, उसमें सही चल दो और सामने वाला रॉन्ग गेस करते रहे और अपना कार्ड खत्म करते रहो, ये तो इजी है। ब्लफ को कैसे आप निकाल रहे हो वो मुश्किल है। सो एग्जामिनर टास्क बिकम डिफिकल्ट इन मेकिंग रॉन्ग ऑप्शंस, और वो अगर टेम्पलेट आपने पकड़ लिया अक्रॉस द पेपर तो आप बहुत ईजिली बिंदास होकर के करके आ सकते हो। ठीक है, तो ये एक कॉमन इनका थ्रेड होता है। संत कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये भी इसी का है, देखो एक क्लासिक है। आई होप, मुझे पता है आधा लोग ये इसको पकड़ नहीं पाएंगे। मैंने अभी क्या बोला कि अगर ए है और ये को थोड़ा चेंज करके ए स्टैटिक कर दे तो आपको है ना आना चाहिए डिड्यूस करने की भाई ये थीम यही है, ए ही थीम है। कल को इसको देखो कितना अच्छे तरीके से है, मास्टर पीस तरीके से किया है। मैंने क्या बोला था कि अगर टाइमलाइन किसी का ए है और किसी का टाइमलाइन बी है और ये दोनों में है ना, ये ईजी वे है ऑप्शन गलत बनाने का। ठीक है ना, क्योंकि इसका टाइम अलग होगा, इसका टाइम अलग होगा, तो कंटेम्प्रेरी कैसे हो गया। अब इसी को इसने घुमा कर दिया कि ये आदमी ए है, ये इससे इन्फ्लुएंस हुआ होगा। संत कबीर इन्फ्लुएंस हुआ है शेख अहमद सिरंडी से। अगर कबीर जी 1400 समथिंग में, 1450 चलो फॉर द नेम सेक, 1450 में डाइड, और ये बंदा अगर 1650 में जन्म ही लिया है, बॉर्न ही हुआ है, तो कैसे कोई इन्फ्लुएंस हो जाएगा? क्या आपके ग्रैंडफादर आपसे इन्फ्लुएंस हो गया क्या? ये तो वही बात हो गई ना। तो कहीं ना कहीं ये जो एस्टेरिक है ये इसी का डेरिवेटिव है, कंटेम्प्रेरी का ही डेरिवेटिव है ये। आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ स्मार्टली वे में। तो आई होप यू बिकम ऑल्सो स्मार्ट। ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैक नहीं है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स। ठीक है ना, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स। सो आप ये समझो कि ये भी इसी बात को बता रहा है। इसका अगर टाइमलाइन पहले हो गया होगा, इसका टाइमलाइन बाद में हो गया होगा, तो ये होगा। सो ये मोर और लेस सेम वर्जन है। ठीक है, आधे क्वेश्चन तो इसको छुएंगे भी नहीं। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो ओके, बट आपको समझ में आना चाहिए कि ये कॉमन है और आपको ऐसा आपको दिखेगा। अगर मान लो कि आपने ये देख लिया है कि ये दोनों गलत है, तो नेक्स्ट टाइम आपको समझ में आ गया ना कि ये टेम्पलेट है, इसी का कोई दूसरा वर्जन अगर उसने ये हैश कर दिया हो और आगे दिया जाएगा, तो आप बैंक करोगे ना भाई कि प्रीवियस ईयर में ये इनका गो टू मेजर था गलत करने का, तो इस बार भी किए होंगे, तो मार के आना भाई, क्या दिक्कत है? हमेशा वो सही होता है। कितने लोगों ने मार के आया है, वेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, वी हैव डिसाइफर्ड इट, और वो होता है। वो अपनी चीज़ों में बहुत ही कंसिस्टेंट रहते हैं। उनका एक टेम्पलेट है, मेक अ वीडियो जहाँ पर वो कैसे ऑपरेट करते हैं, इसको भी होगा। ठीक है ना, आई होप यू गेटिंग इट। इट इज़ वेरी लेंदी, वेरी कॉन्वोलेटेड थिंग्स दैट आई ट्राई टू टीच यू विच नो बडी हैज़ एवर डन, एंड आई डोंट थिंक, मतलब बहुत क्लैरिटी चाहिए इसके लिए, तभी आप इसको एक तो इम्प्लीमेंट कर पाओगे और दूसरा इसको समझाना तो और इट इज़ लाइक अ हरक्यूलियन टास्क विच आई हैव एम्बार्क्ड अपॉन। आई डोंट नो हाउ मच सक्सेसफुल आई एम, बट अंडरलाइन प्रिंसिपल बहुत ही तगड़ी है। ठीक है ना, ट्राई टू ग्रास्प इट एंड पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी वर्ड लाइक ए होली बाइबल। ठीक है ना, डू इट, योर लाइफ विल बी ऑसम। ठीक है ना, डू चेक आउट द एंटायर प्ले लिस्ट
again and again, and do like it, so that I will increase. Otherwise, if I feel that okay, not many people are benefited, I will stop doing it, because it takes a lot of time and energy also. ठीक है ना? So do like that, and share with as many friends so that it reaches to the maximum number of people. ठीक है? This is another question where whatever has been taught till now is applicable. ठीक है ना? यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है सेम चीज़ें जो मैंने बोला है. क्या मैंने अभी तक बोला, एक बार फिर से मैं समराइज़ करूँगा उसको. मैंने बोला है कि यूपीएससी का हिस्ट्री का एक टेम्पलेट है, उसको मैंने डिकोड करने की कोशिश किया है. वो टेम्पलेट क्या है? फॉल्सिफिकेशन. जहाँ पर ए है और बी को एट्रीब्यूट किया जा रहा है, जैसे तानसेन वाले क्वेश्चन में अकबर एक एट्रीब्यूटेबल चीज़ें थी, तो वो फॉल्सिफाई हो सकती हैं. जैसा मैंने एक बताया कंटेम्प्रेरी वाला क्वेश्चन, वो फॉल्सिफाई हो सकता है. कोई किसी टाइम पर होगा, कोई किसी टाइम पर होगा, तो वो कोई 1500 में होगा, कोई 1600 में होगा, दोनों कंटेम्प्रेरी नहीं हो सकते. सो ये एक ईजी टेम्पलेट है टू मेक रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है? और फिर उसका जो मैंने आपको बताया कि ए है और ए का एक वेरिएंट जो निकल जाएगा, वो कैसे रॉन्ग होगा, वो भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया. जहाँ पर मैंने ये बोला कि कोई चीज़ इन्फ्लुएंस होगा, वो तभी होगा ना जब आप ग्रैंडफादर से, तो इन्फ्लुएंस, ग्रैंडफादर तो आपसे इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते ना, वो भी एक सेगमेंट ही है कंटेम्प्रेरी का. ठीक है? तो आप मेन कोर कंसेप्ट समझो. दैट्स वाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द कंसेप्ट. ये हैक नहीं है, हैक्स के कंसेप्ट होते हैं. वो कंसेप्ट अगर आप एक बार समझ लिए, ठीक है, इसलिए मैं इतना टाइम लेके एक एक क्वेश्चन डील करता हूँ, बिकॉज आई एम ब्रेकिंग डाउन अ कंसेप्ट. फिर यूपीएससी उसी कंसेप्ट का कोई वर्जन करेगा, कोई एक वर्जन करेगा, तो आपको है ना कंसेप्ट पकड़ में आ गया तो आप उसके वेरिएंट्स ऐसे ही क्रैक कर लोगे. ठीक है ना? दैट्स वाई आई एम टेकिंग सो मच एफर्ट एंड आई एम पुटिंग सो मच प्रीमियम ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ मैं बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे जो फ्यूचर के सबसेट ऑफ क्वेश्चन होंगे उसको डिकोड कर रहा हूँ. ठीक है? वो लिमिटेड है. उसके आप एक बार कंसेप्ट पर चले गए, आप है ना उसके प्रोडक्ट देख रहे हो, उसका जो कोड, जो जॉइंट है, जहाँ से सब अराइज हो रहा है, अगर मैंने इसको अनपैक कर दिया तो फिर आप उसका कोई भी बना हुआ एग्ज़ाम दे पाएगा, आप उसको कर लोगे. और वो अभी नहीं कर पाओगे आप 2026-27 कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होगे, आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे होगे, आपको एक बेसिक फंडे आपके स्ट्रॉन्ग हो गए, तो आप बस उसके वर्जन डिफरेंट होगा. आपको अच्छा ये चमक है, जैसे कहा जाता है ना, जो प्राइमरी कलर्स होते हैं और सारे बाकी 50 कलर्स हैं ना उसी से डिराइव होते हैं, तो आप प्राइमरी कलर को पकड़ो. ठीक है ना? एक बार प्राइमरी कलर आपको समझ में आ गया तो फिर गेम ओवर हो जाता है. सो आई एम पुटिंग, बहुत लोग पेपर पूरा सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, पर वो मैं उस पर आऊँगा, पर उससे पहले है ना जो ब्रिक बाय ब्रिक है उसको मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है? और अगर आप ये वीडियो को मैंने जानबूझ करके, अब स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया था आपको समझाना, अब मैं उसी टेम्पलेट पर 4 क्वेश्चन, दिस इज़ द 4th क्वेश्चन, और फिर आगे मैं आऊँगा पूरे पेपर पर उससे पहले है ना आपके फंडामेंटल से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. आपको ऐसा नहीं लग रहा है मैं बहुत ही पैराडॉक्सिकल बात कर रहा हूँ? ट्रिक्स के भी फंडामेंटल्स हो गए क्या? ट्रिक्स के भी कंसेप्ट हो गए क्या? होते हैं, तभी तो आप अच्छे से लगा पाओगे इसको. ठीक है? एलिमिनेशन अपने आप में, एक मैंने बोला है स्टार्टिंग में ही कि एक बुक लिखी जा सकती है, क्योंकि उसमें इतने सारे लेयर्स हैं. सो आई एम टेकिंग दैट पेन कि मैं पूरे लेयर्स समझाऊँ पूरा अच्छे तरीके से. ठीक है? चलो, तो आई थिंक कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसको अप्लाई किस क्वेश्चन पर, जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है? तो वो एक कंसेप्ट है, उसको हम क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं ना लगा करके, तो कंसेप्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है रादर देन क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी फ्रेम हो सकता है, कंसेप्ट पकड़ो इस चीज़ में भी. ठीक है? अब मैंने वो बोला था कि उनका फेवरेट टेम्पलेट है, अब इसमें देख लेते हैं. ये क्वेश्चन है CSE 2018 का. ठीक है? अब इसको देखते हैं. विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. मोस्ट ऑफ द त्यागराज कीर्तिज आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा. यार अभी कुछ आइडिया नहीं है ये त्यागराज कीर्ति क्या है यार. एंशिएंट तो आप जानते ही हो क्या है. इसका कभी अगर जो लोग बोलेंगे कि यार ये सब सही नहीं है, हम नॉलेज पे जाएंगे, आप एंशिएंट हिस्ट्री के कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के क्या बुक है, एक तो इतनी बोरिंग है वो बुक्स. ठीक है? नितिन संघानिया आई थिंक NCERT की एक बुक है, और पता नहीं मार्केट में मैं अभी उतना अपडेटेड नहीं रहता हूँ कि क्या आ रहा है, क्योंकि मुझे समझ में आ जाता है उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या है. ठीक है ना? सेम अगर सपोज़ कोई बुक में, आई विल नॉट पिक एट नितिन सिंघानिया, कोई भी बुक ले लो. ठीक है ना? मिस्टर X, वो बुक ने किसी ने रिलीज़ की 500 पेजेस की. अब वो बुक के अंदर कोई एक टॉपिक होता है. ठीक है ना? अगर वो डील भी होता है ना त्यागराज कीर्ति से,
और थोड़ा भी ये आस-पास भी डील होगा ना, ज़रूरी नहीं है कि उस पर अगर एक पेज का कुछ आपने पढ़ रखा होगा तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, और वो सारे है ना किसी न किसी फॉर्म में इससे हो जाएगा। वो तब आप कहोगे जब वो बुक को ही पढ़ के एग्जामिनर है ना उसी से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हो। जैसे कि बुक में कहा जाता है कि एक चैप्टर पढ़ने के बाद है ना आप है ना 10 क्वेश्चन उस पर फ्रेम कर देते हो, तो वो आप सॉल्व कर लेते हो, आप खुश हो जाते हो कि आपने ये टॉपिक पढ़ लिया। नहीं, उस बुक के अंदर भी है ना, आप अगर मेंशन भी होगा ना ये चीज़, जैसे बुक के अंदर भी स्पेक्ट्रम में कोई चीज़ मेंशन रहती है ना और उससे रिलेटेड ही सवाल कर दिया जाए ना 4 स्टेटमेंट बना करके, वो भी इंसान गलत करके आता है। यूपीएससी इस तरह से बनाता है। तो आपको मोर और लेस एक बेसिक, एक वेल राउंडेड माइंड डेवलप होने के बाद आपको ये स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप करनी पड़ेगी, बहुत अच्छा। कर्सरी ग्लांस से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं अब रन करता ही नहीं हूँ, मेरे वो मैंने फंडे डेवलप कर लिए। एंड देन कोई भी एग्ज़ाम है, लाइक यू विल बी, एग्ज़ाम का अब इंतजार में रहोगे भाई। एग्ज़ाम आओ, किसी भी तरह का एग्ज़ाम आ जाए भाई, और कोई अपने स्टेट पीसीएस हैं वो आ जाए, आप बेचैन रहोगे यार कि मुझे मिल जाए बस, ठीक है ना, इसको अच्छे से कर लेता हूँ। और आप बहुत कम पढ़ोगे, ठीक है, और एग्ज़ाम आप ज़्यादा दोगे और आप क्लियर भी करोगे, ठीक है। तो अब इस सवाल पर आते हैं। तो ये मुझे नहीं पता यार, त्यागराज कृतिज जो है वो क्या है, डिवोशनल सॉन्ग्स है इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, नो आइडिया। त्यागराज क्रिएटेड सेवरल, ये आंख बंद करके मारूंगा। त्यागराज छोड़ दो, मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। त्यागराज की जगह है ना राजा राज, कुछ भी लिख लो, घनश्याम राज, कुछ भी लिख दो आप, मैं आपको ब्लैंकेट दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कोई क्वालिफायर भी नहीं दिया। ये स्टेटमेंट दिखेगा ना क्रिएटेड, मेरा है ना ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन ही नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्रिएटेड सेवरल न्यू रागाज है। 2 को तो 100% सही होगा। मुझे कुछ नहीं आता है ना, मैं टेम्पलेट समझ के बता दूंगा, ये हमेशा सही होगा। दिस इज़ डिस्क्रिप्टिव, ये डिस्क्राइब कर रहा है कोई चीज़ को, ठीक है। तो ये 100% सही होगा, किसी भी एग्ज़ाम में हो जाए ये सही होगा। आंटी अनलेस सम स्टैटिस्टिक एग्ज़ाम जिनका कुछ टेम्पलेट ही नहीं होता है, वो कुछ भी बनाते हैं, उनके एग्जामिनर का आईक्यू ही, मतलब पेपर सेटर का आईक्यू ही क्वेश्चनेबल है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक क्रेडिबल एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। स्पेशली यूपीएससी तो मैं 100% बात कर सकता हूँ। यहाँ पर है ना, आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो यूपीएससी का, जियो साइंटिस्ट और जो भी उसके 10 एग्ज़ाम्स होते होंगे, उस सब में अगर मैंने ये देखा ना क्रिएटेड सेवरल न्यू रागा, रागा है ना, रागा बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसको मैं सही मारूंगा, ठीक है ना, डंडेल। तो ये नेचर है, 2 सही होगा। अन्ना मचाड़िया एंड त्यागराजाज आर कंटेम्प्ररी अगेन, ये है इनका एक टेम्पलेट। फॉल्सिफिकेशन, इसका जो टाइमलाइन होगा, अन्ना मचाड़े का कोई टाइमलाइन होगा, त्याग मतलब कोई मान लो 80 ईयर्स एवरेज टाइम स्पैन होगा, त्यागराजा का टाइम स्पैन होगा 80 ईयर्स। ये दोनों मैच होना एक में, ये बहुत बड़ा फॉल्सिफिकेशन का चांस है। और ये सेम ही चीज़ है, ये आप इसको मत समझो। मैं कंसेप्ट ये है कि फॉल्सिफिकेशन कंसेप्ट है, क्वांटिफाइबल कंसेप्ट है, जिसको आप है ना क्वांटिफाई कर सको कि ये, जैसे मैथ्स में क्वांटिफाई होता है ना, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4, ये 2 चीज़ों डिस्टिंक्ट हो सकता है ना। पर जीएस में क्या होता है ना, क्वांटिफाई नहीं होता है, जीएस में क्वांटिफाई नहीं हो पाता है। आपको मैं थोड़ा और अच्छे समझाता हूँ। जैसे कुछ चीज़ें कि आप नेशनलिस्ट भी हो सकते हो, पैट्रियोटिक भी हो सकते हो, कैपिटलिस्ट भी हो सकते हो। ये 2 डिस्टिंक्ट चीज़ें नहीं है जिसको आप है ना काउंटर कर सको। वो वेग डिस्क्रिप्शन आता है ना, वो सेम आ जाता है। तो जैसे मैं उसमें बता रहा था कि तानसेन को किसने क्या बोला, किसने टाइटल दिया, वो क्वांटिफाइबल है। कोई किंग हो सकता है अलग, ठीक है ना, वो एंशियंट है प्रैक्टिसेस, ये क्वांटिफाइबल है। हो सकता है एंशियंट उसका जेनेसिस ना हो, फॉरेन उसका स्टार्ट हो जेनेसिस, तो वो क्वांटिफाइबल हो गया। इट इज़ सब्जेक्ट टू फॉल्सिफिकेशन। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड अनहर्ड ऑफ, मैंने इसको है ना अनपैक किया है। इसको मैंने कहीं किसी कन्वर्सेशन में नहीं सुना था, मैंने खुद इसको एग्जीक्यूट किया है एंड आई हैव बीन बेनिफिटेड ह्यूजली। और अलग अलग एग्ज़ाम जो मैं देता नहीं हूँ, पर मैं आई लव सॉल्विंग MCQs, ठीक है ना। मैंने कभी दिया नहीं है CA PF एंड CDS एंड ऑल, पर मैं कभी फ्री रहता हूँ खाते होते भी मैं एक बार देख लेता हूँ, और हर जगह ये वैलिड हुआ है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि ये एक बहुत ही बैंकेबल है, और इसको तभी मैं वेइंग करूँगा जब कुछ और दिख जाए इसी के बराबर, तब मैं इसके लेयर के अंदर जाऊंगा। पर अभी बाहर से आप ये देखो तो इसको आराम से आप मार सकते हो, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर आपको दिख गया, यही जो अभी पिछले 3 सवाल में आप कोई बोलते होंगे ना कि ये 3 ही पर आपको क्यों लगा, लगने को तो आपको इस पर भी लग सकता था। क्या नाम है कि हो सकता है प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा की जगह कोई और शिवा हो, लॉर्ड शिवा हो। आई नो कि यहाँ पर भी स्कोप है, लेकिन हिस्ट्री के टेम्पलेट में कॉन्टेम्प्रेरी वाला जो एंगल है, उनके पास है क्वेश्चन गलत ऑप्शन बनाने के हर जगह टेम्पलेट है, जिसका मैंने आपको जिक्र किया था कि पॉलिटी में वो एक अभी चल रहा है उनका, इकोनॉमी में चलता है, करंट अफेयर्स में चलता है, हर जगह का अलग है, उनका एग्जामिनर का है, उनके सबके 10 से 20 हैं, और दे आर वेरी कंसिस्टेंट। मैं फिर से उसी पॉइंट पर जा रहा हूँ, डैट्स वाई आई रिमेंबर ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ माइन वेरी डियरली।
द वर्ड वॉज पे क्लोज अटेंशन टू ईच एंड एवरी वर्ड विल मेक अ पिक्चर, ठीक है। आपको विथ टाइम आपको इसको समझ में आएगा। जस्ट अभी आप सुनो ध्यान से, जैसे मैंने बोला उसके पीछे कि यूपीएससी इज़ योर अलाई, ये का मतलब यही है, दे आर नॉट सैडिस्टिक। अगर सैडिस्टिक होते वो इनकन्सिस्टेंट होते, नो दे आर वेरी कंसिस्टेंट। बस उनका अंदर का लेयर पकड़ना इतना आसान नहीं है, बहुत मल्टी लेयर्ड है, आपको पता होगा फिर भी नहीं पता होगा, ठीक है। जैसे कहा जाता था, एक बहुत ही एनालॉजी मैं लूँगा, एक वन ऑफ माई फेवरेट क्रिकेटर दैट इज़ AB डिविलियर्स, ठीक है ना। लाइक ऑल क्रिकेट फैंस मस्ट हैव नोन अबाउट हिम, ठीक है ना। whoever इज़ अ फैन ऑफ AB डिविलियर्स दे कैन कमेंट, ठीक है। कि उसके बारे में बोला जाता था कि बॉलर्स बोलते थे कि उनको पता था कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं। पता है कि बॉलर को ऐसा लगता था बॉलिंग करते टाइम कि उनको पता है, AB डिविलियर्स को पता था कि आप कहाँ उसको बॉल फेंकोगे, ठीक है। और वो वहाँ आप फेंकते थे और फिर वो छक्के मारता था आपको, और आपको ऐसा लगता था कि वो मेरे को जानबूझ के वहाँ बॉल फेंकवा रहा है, ठीक है ना। ही इज़ मेकिंग मी बोल्ड टू हिज स्ट्रेंथ, और आपको ये भी बात पता है फिर भी आप फेंक रहे हो, ठीक है ना। सो काइंड ऑफ थिंग है यूपीएससी में कि आपको पता है कि PYQ है, आपको पता है कि वो क्या गेम खेलेंगे, फिर भी वो खेलते हैं, आप डिसाइफर नहीं कर पाते। सो इट टेक्स हेल लॉट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, बहुत ही एनालिसिस, तब आप बहुत अच्छे से कर पाते हो, ठीक है। तो आप समझो कि सारा गेम यहीं पर है, ठीक है। अब ये है इनका टेम्पलेट, आपने यहाँ से 3 को देखा, और इन्होंने जानबूझ के इसको छोड़ा भी कि अगर आपने इतना अंडरलाइंग स्टडी कर लिया है और ये अलग अलग आपने ईयर में आपने एक कॉमन थ्रेड पकड़ लिया है, तो आपको नॉलेज हो भी नहीं हो, यू विल ट्रस्ट यूपीएससी कि ही इज़ कंसिस्टेंट, जो कि मैंने पिछले 4 सवाल से दिखाया है। ऐसे मैं 10 सवाल और कर सकता हूँ। तो क्यों मैं किसी एक चीज़ को देख करके मैं डिसाइड कर लेता हूँ, क्योंकि उनके प्रीवियस ईयर को एनालाइज करोगे बहुत डीप जा करके, तो आपको है ना कॉमन दिखेगा। जैसे मैं एक और क्लू छोड़ता हूँ जो मैं एक अगले वीडियो में लूँगा, जब मैं ज्योग्राफी के सवाल स्टार्ट करूँगा। उसमें है ना वो नेटिव पर खेलते हैं, इंडेमिक पर खेलते हैं, ये इनका फेवरेट स्टेटमेंट है। इफ़ यू हैव नॉट फेल्ट इट येट, गो एंड सर्च इट। और मुझे टाइम मिला तो मैं उसको आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा, जैसे इसमें मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि वो एक उनका गो टू ट्रॉप एरिया होता है। जैसे एक कहा ना बच्चों वाला करंट अफेयर्स में कि वो नंबर्स के साथ खेल देते हैं, 10,000 है तो उसको 1 0 बढ़ा देंगे, 2016 वाला। तो वो काफ़ी कॉमन हो गया, वो एक्सट्रीम वर्ड और नंबर और ये सब। अब वो ज़्यादा नुआंस में जा रहे हैं, तो आपको भी अपना गेम अप करना होगा उसी अकॉर्डिंग। तो इसमें आपने देखा ये कंटेम्प्रेरी, क्वान्टिफाइबल, वन इज़ एट्रीब्यूटेड टू अनदर थिंग, फॉल्सिफिकेशन, तो आप आराम से इसको मार सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आप इसको गलत मारे, 3 गलत हुआ, 3 गलत हुआ, 2 4, ख़त्म गेम, ख़त्म। और ये तो मैंने ऐसे ही बोला था कि ये हमेशा सही होगा, ठीक है ना। 2 तो डेफिनेट यस है और 3 जो है नो है, ठीक है, गेम ख़त्म। यूपीएससी ने क्यों ऐसा बनाया? खेलना रहता तो वो स्टैटिस्टिक यहाँ खेलता है, यहाँ खेलता है, यहाँ खेलता है। वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि यूपीएससी एग्जामिनर लव इट सेल्फ, उसको वो पसंद है जो उनकी हर चीज़ों को है ना, जैसे वो अपनी क्वेश्चन और अपने थीम से प्यार करते हैं, आपको भी उनके क्वेश्चन उनके थीम को प्यार करना होगा। दे आर इन लव विद देयर ओन क्रिएशन, ये है उनका, ठीक है। तो आपको भी वो, मैंने जो आपको बोला था कि इनपुट आपका मैच आउटपुट से तभी होगा। नाउ यू आर इन मोर इन लव विथ यूपीएससी, छोड़ो आप किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्रिएशन से आप ज़्यादा लव में हो, ठीक है। तो आप उसी में बस स्टॉप किए जा रहे हो, ठीक है, आप यहाँ से आपको मतलब ही नहीं है। सो ये जो एक मिसगाइडेंस जो भरा हुआ है, आई एम ट्राइंग टू ब्रेक दैट थिंग, ठीक है। सो अभी देयर इज सो मैनी थिंग्स लाइंड अप इन माई हेड, और वो मेरे हेड में है, उसको मुझे वीडियो के तौर पर एविडेंस के साथ बैक करने में इट विल टेक लॉट ऑफ माई टाइम, ठीक है ना। सो आई होप कि यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट, और मतलब कमेंट और लाइक से भर दो यार, ताकि मैं देखूँ तो मुझे लगे कि यार, जब मैं सोचूँ कि यार क्या किया जाए, ये काम इसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाए, क्योंकि इतना तो मुझे चुल मची हुई थी कि मुझे बताना था कि यार, मतलब मैं देख रहा था यार किसी को कुछ पता ही नहीं है, अलग ही में चले जा रहे हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स जो पर्सनल हैं, जो भी दे आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है ना, टॉप टियर जिसको बोलते हैं कैंडिडेट, और उसके बावजूद भी वो है ना, उनका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था। सो वी गेट इन टच, और मैंने ये सब पूरा उसको बताया, और उनका क्लियर होना स्टार्ट हो गया, IFOS क्लियर होना हुआ, दे आर फन लविंग, वो अपना मस्त जी रहे हैं, फिर जाएंगे और निकालेंगे, ठीक है ना। सो मैं सोचा यार कि ये वाइडर कम्युनिटी को क्यों नहीं दिया जाए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत मिसगाइडेंस होकर आते हैं, स्पेशली न्यू बिगनर्स, मतलब उनको पैनिक अटैक आना स्टार्ट हो जाता है, एंजाइटी, ठीक है ना। तो इसको मैं घर में रख के क्या करूँगा, ठीक है ना, वाई नॉट यू ब्रिंग इट आउट। सो ये रेशनल है, पर इतना तो मैंने कर दिया, आपकी आंखें खोल दी। अब वेदर आई शुड मैं पूरा डिटेल में घुस के कहूँ, आई नीड सम इंसेंटिव, ठीक है ना। सो प्लीज़ लाइक इट, द मोर यू लाइक इट द मोर मोटिव। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है, बिकॉज आई नो कि आई एम नॉट आफ्टर शॉर्ट टर्म व्यूज़,
जो शॉर्ट टर्म व्यूज़ होते हैं कि कुछ एक फ्रेंड ने बोला कि सीरियस का बना दीजिए, ठीक है ना, कि क्या उसके पेपर का एनालिसिस है, सडन मार्केट थोड़ा आता है। मतलब मैं कहा यार मैं कुछ ऐसी चीज़ों के पीछे पड़ता हूँ जो कि है ना 10 दिन की ना हो, बिकॉज आई नो कि व्हाट आई एम क्रिएटिंग एंड व्हाट आई एम अबाउट टू क्रिएट इन टर्म्स ऑफ दिस प्ले लिस्ट, वो है ना अगले 5 साल तक जब तक ये रहेगा ना वो वैलिड रहेगा। बिकॉज मैं एक ऐसा काम छोड़ना चाहता हूँ जो कि बहुत डिटेल्ड हो, इट इज़ नॉट शॉर्ट टर्म, और आप भी बार बार उसको रेफ़र करो, ठीक है। अभी आई थिंक आई हैव जस्ट टच द सरफेस 5 to 10%, ठीक है ना, बट आई नीड सपोर्ट, बिकॉज जब तक लोगों का सपोर्ट नहीं आता मज़ा नहीं आता यार, मज़ा आता लाइक इंटरेक्टिव, आई सी सम कमेंट्स, ठीक है ना, वो अच्छा लगता है, ठीक है ना। यू फील लाइक मेकिंग अ कम्युनिटी जो कि ज़बरदस्त हो, यू क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल टुगेदर, ठीक है, और जिससे बहुत सारे लोगों का भला हो, ठीक है ना, काइंड ऑफ थिंग। सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, शेयर एंड डू हिट द सब्सक्राइब बटन। एक चीज़ और होता है कि आप लाइक करते हो ना किसी चीज़ को, तो आपको ना उसी टाइप की वीडियोज़ आते हैं, ठीक है ना। और अगर आपने यहाँ तक सुन लिया है, मतलब ऑटोमेटिक यू आर नॉट समवन हु गेट्स डिस्ट्रैक्टेड, तो आप उसी टाइप कर लोगे। और दूसरी चीज़ यूट्यूब ऐसा है कि मतलब ख़त्म हो जाता है ना, मतलब वो ढेर जो होता है, वीडियो का जो ढेर होता है उसके अंदर दब जाता है, ठीक है ना। अगर आप ये देखें और इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नेक्स्ट जो आएगा इसकी वीडियो वो आपको दिखेगा नहीं, और 1-2 महीने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, ठीक है। वो ऐसा ही एल्गोरिदम वर्क करता है। सो जो काम की चीज़ें है, यू जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन, नोटिफाई करके रखो, बिकॉज आई विल नॉट मेक एनी रबिश क्रैप। आई एम हेयर फॉर मेकिंग समथिंग विच विल लास्ट फॉर सो मेनी ईयर्स, ठीक है ना, कि आई शुड बी प्राउड ऑफ दैट, कि ये जो कलेक्शन बनाया हूँ आई शुड फील हैप्पी उसको देख करके, ये नहीं कि जस्ट वेस्ट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है ना, जो गार्बेज में एक और वो आ जाए, ठीक है ना। इट विल बी डिटेल्ड, पर वो आपके है ना ब्लड के अंदर मैं घुसाना चाहता हूँ, हेमोग्लोबिन के अंदर, ठीक है ना। अदरवाइज आई वुड नॉट हैव मेड द फर्स्ट वीडियो इटसेल्फ, ठीक है ना। सो आई होप यू आर गेटिंग द इंटेंशन, सूनर और लेटर यू विल गेट इट, ठीक है ना। आप यहाँ तक देख लिए तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन से मैं इसको कैप अप करूँगा जहाँ पर ये वैलिड है, ठीक है।